नमो नमः मित्राणी, मैं रमन कुमार पुरोहित आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं प्रयत्न। तो प्रयत्न मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेकर आया हूं बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास करना, चाहे वो बोलने का प्रयास हो या फिर कुछ सीखने का प्रयास हो। तो यहाँ पर जो वर्णों का जो हम बोलने का उच्चारण का प्रयास करते हैं उसको हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो आज मैं बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करूंगा। तो आज हम आइए चर्चा करते हैं बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं। तो प्रश्न आता है कि स्वरों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर स्वरों के बाह्य प्रयत्न है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीनों स्वरों के प्रयत्न हैं। बाह्य प्रयत्न स्वरों के कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्रश्न आता है कि बाह्य प्रयत्नों स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 3। तो स्वरों बाह्य प्रयत्न कौन सा है? उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आ उदात्त है, ई अनुदात्त है और उ स्वरित है, ऐसा नहीं होता। आ अनुदात्त भी हो सकता है बाह्य प्रयत्न, अनुदात्त भी हो सकता है, उदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। ई उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। ए बाह्य प्रयत्न उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित हो सकता है। ऐसा कभी नहीं आता कि आ उदात्त है तो अनुदात्त नहीं होगा, स्वरित नहीं होगा। तो कोई भी स्वर उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। इस तरह से बाह्य प्रयत्न स्वरों के बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो कोई भी स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो सकता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि स्वरों के 3 प्रयत्न होते हैं। तो सभी स्वर उदात्त हो सकते हैं, अनुदात्त हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं। आप इनको लिख लीजिए। तो इस तरह से स्वर कौन कौन से आपको पता ही है। अच्छा, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आई ओड रिल्लक एवं आई औच। तो इसमें सभी स्वर आते हैं, आ, ई, उ, री, लर, ए, आई, ओ, औ। तो उदात्त, अनुदात्त सभी स्वर उदात्त भी है, सभी स्वर अनुदात्त भी हैं और सभी बाह्य प्रयत्न स्वरित भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब अगला पढ़ते हैं अल्प प्राण। कौन सा पढ़ते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण की चर्चा कर लेते हैं। आप इनको उतार सकते हैं। तो अल्प प्राण का अर्थ क्या है? अल्प का अर्थ होता है बहुत कम और प्राण का अर्थ होता है प्राण या वायु। तो प्राण का अर्थ होता है वायु। तो कम वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती हो उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जिसमें अधिक वायु निकलती हो, महाप्राण का मतलब होता है अधिक, महा का अर्थ होता है अधिक, प्राण का अर्थ होता है वायु या श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है उनको महाप्राण कहते हैं। आप इनको देख सकते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है? तो महर्षि पाणिनि ने कहा है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमः यणश अल्प प्राणाः। तो वर्गों के कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा और यण, ये अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो प्राण का अर्थ होता है वायु, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। तो इन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, उनको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं।
तो व्यंजन अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से व्यंजन हैं? तो प्रथमा महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यड़च अल्प प्राण। तो वर्गों का कौन सा? प्रथम तृतीय और पंचम। और यड़च, यण का अर्थ क्या है? है वरट लड़ है या वा और या वा राल। या यड़च में का जो सूत्र है उसके अनुसार यह होता है। और यदि हम व्यंजन का क्रम लिखें तो या रा ला और वा। यणच सूत्र से हाय वरट लड़ ये दोनों सूत्र आते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप इनको लिख सकते हैं। तो जो व्यंजन के जो प्रथमा वर्ण है जैसे का खा का आएगा, दूसरा पहला दूसरा और पांचवा। दूसरा का तृतीय आता है, तृतीय तृतीय का खा गा जा छा जा टा ठा डा ता था दा पा फा बा। पांचवा और या वा राला। तो इस तरह से या रा ला वा। और प्रत्येक वर्ण का कौन सा? पहला तीसरा और पंचमा। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यड़च अल्प प्राण। तो वर्गों के पहला तीसरा और पांचवा ये वर्ण आएगा। और या रा ला वा, या रा ला वा ये कौन से हैं? अल्प प्राण है। कौन से हैं? अल्प प्राण। अब महाप्राण कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ये तो हो गए अल्प प्राण। अल्प प्राण। अब महाप्राण कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महाप्राण कौन कौन से हैं? तो महर्षि पाणिनि ने कहा है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और षलश। वर्गों का जो द्वितीय है और चौथा है और षलश। तो वर्ग का क्या होगा? दूसरा खा छा ठा था और फा। दूसरा हो गया। और चौथा घा झा ढा धा और भा। और सलश, सल का अर्थ होता है सस सर हल। सा 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 और फा। ये महाप्राण वर्ण है। कौन से वर्ण है? महाप्राण वर्ण। आप इनको उतार सकते हैं। तो अल्प प्राण का अर्थ होता है कम वायु कम श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकलती है उनको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्प प्राण है वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा। और या रा ला वा। और महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु या अधिक श्वास निकलती है उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। कौन से हैं? वर्ग का दूसरा है, चौथा है और सा शा सा हा है। अब इनका कैसे अंतर हम जानेंगे। आप इनको लिख सकते हैं। तो अधिक श्वास निकलती है और कम श्वास निकलती है।
तो ये कितने हैं कुल? अल्प प्राण है 19 वर्ण और महाप्राण है 14 है। आप देख सकते हैं ये वर्ण कितने हैं कुल? 19 और ये है 14 है। आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है आप देखिए। बोले का, ग, अंगा, जा, जा, या। अब यहाँ का बोले का, यहाँ बोले खा, का, खा। तो का में कम श्वास निकलती है। का जब उच्चारण करते हैं तो कम श्वास निकलती है, इसलिए है अल्प प्राण वर्ण है। बाह्य प्रयत्न का अल्प प्राण वर्ण है का, क्योंकि कम श्वास निकल रही है। और जब हम बोलते हैं खा, घा और सा, छा, यहां बोले चा, छा, यहां बोले जा, झा, यहां बोले टा, ठा, था, फा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकल रही हो वो महाप्राण वर्ण है। बाह्य प्रयत्न का महाप्राण प्रयत्न है। तो आप महाप्राण का अर्थ समझ जाए कि जिसमें अधिक वायु निकलती है उच्चारण में। खा, ठा, था, फा, घा, झा, धा, धा, भा। और का, चा, टा, गा, जा, अंगा, इया, अड़ा, ना, ये अल्प प्राण है। इसमें कम श्वास की आवश्यकता होती है। या, रा, ला, वा। तो इस तरह से बाह्य प्रयत्न का महाप्राण जिसमें अधिक श्वास निकल रही है, अल्प प्राण और जिसमें कम श्वास निकलती है। तो आप इनको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं संबार, नाद, घोष। तो जो वर्ण विवार है तो संबार नहीं हो सकता, जो घोष है वो अघोष नहीं हो सकता, जो श्वास होगा वो नाद नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अब क्या है, जो वर्ण विवार है वो संबार नहीं होता। क्या है, ये विपरीत होता है। जो वर्ण यदि विवार है वो संबार नहीं हुआ, जो श्वास होगा वो नाद नहीं हुआ, जो घोष होगा वो अघोष नहीं होगा। तो आइए आप जानते हैं संबार, नाद, घोष। तो जो वर्ण संबार है वो विवार नहीं होगा, नाद और घोष हो सकता है। संबार, नाद, घोष, इसलिए इनको हम तीनों एक साथ पढ़ते हैं। संबार, नाद और घोष। जो घोष है वो अघोष नहीं हो सकता, जो नाद है वो श्वास नहीं हो सकता, जो संबार है वो विवार नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इन वर्णों को आज पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं। आप इनको लिख सकते हैं। तो हसः संबारो नादः घोषः च। महर्षि पाणिनि ने कहा है कि हसः संबारो, हसः तो हस जो सूत्र है महर्षि पाणिनि का सूत्र है, है वरट लड़ यमंगड़ नम झवै घड़ दस जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। तो जब हाय वर्ष से लेकर जबगढ़ 10 तक जो जितने भी जो वर्ण आते हैं संबार, नाद, घोष में आते हैं। अभी मैं लिखकर बताऊंगा। तो हाय वर्ष इनको आप लिख सकते हैं। हस से चलता है तो हस का अर्थ होता है हाय वर्ष। देखिए हा, ये, वा, रट, ल, ड़। ये देखिए तो यहां पर है वरट लड़ यमंगड़नम
झवय घड़दस जब गड़दस हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो संबार नाद घोष में आते हैं। जितने भी हस प्रत्याहार में वर्ण हैं वो संबार नाद घोष में आते हैं। वह संबार हो सकता है, वह नाद हो सकता है, वह घोष हो सकता है। ला संबार है, ला नाद भी हो सकता है और घोष भी हो सकता है। लेकिन ला कभी विवार नहीं होगा, ला कभी श्वास नहीं होगा, ला कभी अघोष नहीं होगा। तो जो वर्ण संबार नाद घोष है वह विवार नहीं होगा, श्वास नहीं होगा और अघोष नहीं होगा। आप इनको समझ सकते हैं। तो कुछ अल्प और महाप्राण भी आते हैं इसमें। इस प्रकार हा का जो बाह्य प्रयत्न है वो संबार नाद घोष महाप्राण है। जा का संबार नाद घोष है, अल्प प्राण होगा। तो इस तरह से इसमें अल्प प्राण और महाप्राण भी वर्ण आते हैं। क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण इसलिए नहीं कहा है कि हम उसमें आ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो इसमें जैसे भा भा अधिक श्वास निकल रही तो महाप्राण है। अब इसमें क्या है, रा ये अल्प प्राण है, माँ अल्प प्राण है, अंगा अल्प प्राण है। किंतु यहाँ पर जो संबार नाद घोष है आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। हस संबार नाद घोष क्या होता है, हस हाय बरर लड़ यमंगणनम झवाए गढ़दस जब गढ़दस। तो ये हस प्रयत्न में आते हैं। तो इस तरह से संबार नाद घोष। अब पढ़ते हैं तो विवार श्वास और अघोष। अब कौन कौन से वर्ण रह गए हैं, विवार, श्वास और अघोष। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने कहा है विवारः श्वासो अघोषश्च खर। तो इसमें आते हैं खर। तो खर कहां से आएगा, खफ छठत चटतब कपय और सस सर। ख फ छ ठ थ च ट त ब क प ये स स स र ये आते हैं। तो ख फ छ ठ थ चट तब क प ये शस सर। तो इसमें कुछ अल्प प्राण में कुछ महाप्राण है। अब चूंकि अल्प प्राण नाद में भी आते हैं, घोष में भी आते हैं, संबार में भी आते हैं और विवार में, नाद में, ये सब में आते हैं। तो खा महाप्राण है, फा महाप्राण है, छा महाप्राण है, चा अल्प प्राण है, टा अल्प प्राण है। तो खर का अर्थ क्या हो गया, खर का अर्थ है खप छठत चटतब कपय शशर। तो ये वर्ण किस में आते हैं, विवार श्वास अघोष। खा विवार भी है, खा श्वास भी है, खा अघोष भी है। फा विवार है, फा श्वास है, फा अघोष है। तो इस तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो खा कभी यदि खा विवार है तो खा संबार नहीं होगा। आप उसमें जो मैंने अभी पढ़ाया था नाद, अघोष और संबार, तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि खा विवार है तो खा संबार में नहीं है। यदि छा नाद है, छा श्वास है तो छा नाद में नहीं है। तो इस तरह से जो वर्ण विवार श्वास अघोष में है वह संबार, नाद और घोष में नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से बाह्य प्रयत्न 11 हैं। तो इनके वर्ण इस तरह से बटे हैं। तो खा फा छा ठा थ विवार श्वास अघोष महाप्राण होंगे। चा टा ता का पा विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण होंगे। तो इसी तरह से आप निश्चित ही प्रयत्न समझ गए होंगे। जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न हैं आप
को इसी तरह से जब आप लिखकर या नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।